घर घर में समाने लगी है। आज आरओ का पानी पी रहे, बिस्लरी का पानी पी रहे हो, ये देन किसकी है? अगर ना करते तो हम लोग आज भी जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हो। लेके घड़ा को पारा ने आगे कदम बढ़ायो, अरे पहुंचे ताल के पास रे, पहुंचे ताल के पास रे, भोंगन को दिल भर आयो। भैया देखिए धोनी थे धोनी, ये पहरा लगाए थे पहरा कि कोई सूत्र पानी ना भागे इस तालाब से, ये तालाब कहीं पवित्र ना हो जाए। मेरे घर के बाबा ताले पर पहुंचे जाए और धोनी टूट गए, जगत के चोट मार गईया। बाबा कट गई चोट है भारी, सर में चोट है भारी है, दादा दादी मारी है, चोट है भारी है। पट्टी बांधो जल्दी से, बाबा साहब के सर में चोट लग गई। देखिए क्या होता है, ये बात हंसने के लिए सच्चाई की बात है भैया। देखिए जैसे ही बाबा साहब ने पानी लेने के लिए पात्र जैसे ही झुकाने लगे तालाब में, एकदम से ढोंगी टूट पड़े, लाठी डंडों से बाबा साहब की पिटाई कर दी। मेरे भैया और भी जो बहुजन समाज के साथ में थे उन लोगों के भी चोटें लगी। बाबा साहब के सर में बहुत भारी चोट लगी, बेहोश हो गए, बाबा साहब गिर पड़े। थोड़ी देर में होश आया, लोगों ने खड़ा किया। बाबा साहब मन में सोच रहे क्या करें क्या ना करें। मेरे समाज को बताओ कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ रही हैं। आज बाबा साहब बड़े चिंतित हैं। बाबा साहब क्या कहते हैं सुनेंगे बाबा साहब के मुखार बिंदु से। साथियों, आज बहुत दुख और व्यवस्था की बात है, क्योंकि हमारा जन्म महर जात में हुआ और हमारे समाज के लोग अत्याचारों से परेशान, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। जब मेरे साथ ये हो रहा है न्याय, तो इस समाज के साथ क्या नहीं हो रहा हो? क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा। इतना हुजूम होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं तो चाहता था कि शांत प्रदर्शन रहे और शांति से सब कुछ निपट जाए, लेकिन नहीं, यहाँ के मनवादी विचारधारा के लोगों ने हमला किया और हमला करने के साथ साथ हमारे समाज के कितने लोगों को घायल कर दिया, मारा पीटा, बेचारे दर दर की। दूसरे दिन की तैयारी बनाई, अगले दिन उन्होंने सोचा विचारा। आज देखिए उस दिन तो पानी नहीं भर पाया, लेकिन क्या होता मेरे भैया, अगला दिन चुना, क्या हुआ मेरे भैया, अरे बाबा मन में या बिचारी, अरे बाबा मन में या बिचारी, तारी की करो तैयारी, मसीहा भीम भगवान।
बाबा साहब पंडितवान नहीं थे। बाबा साहब ने सोचा कि पहले मैंने पानी भरना चाहा था तो मेरे चोटें लगी। इधर क्या हुआ, आज बाबा साहब ने जानवर भी साथ में लिए थे। जानवर को कुत्ता सबसे पहले पकड़ा बाबा साहब ने और कुत्ते को उस तालाब में घुसेड़ दिया। जैसे ही कुत्ता को तालाब में घुसेड़ा, आए कुत्ता घुसेड़ को तालाब बीच में, फिर बाहर आने लगे नहीं सुना। अरे सब मेरे बहुत बड़े साथी सुन लो, सानू में पानी क्या पियो या नहाए। मेरे भीम बलि भगवान के मसीहा पड़े हैं। मेरे भीम बलि भगवान के मसीहा पड़े हैं। आज बाबा साहब ने देखिए सबसे पहले कुत्ते को घुसेड़ा और कुत्ते को घुसेड़ने के बाद में बोलो। अरे देखिए बस बहुत है, बहुत दिन से हमें तो घुसे तो हराओ ही ना है। अरे लेट जाओ यार, जाइए में तालाब में लौट जाओ, तालाब में लौट जाओ ऐसे ही। अब ठीक है, बस बस बस। साथियों, आज समझने की बात यह है कि मैंने इस तालाब में कुत्ता क्यों घुसाया। समझने की बात यह है कि मैंने इसमें कुत्ता क्यों घुसाया। बात यह है कि यहाँ के मनवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमा कर रखा है कि अम्बेडकर अगर इसमें पानी लेगा तो जेल जाएगा। जेल जाऊंगा, मैंने सोच लिया कि मुझे समाज की खातिर जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। समाज की खातिर अगर खून बहाना पड़ेगा तो बहाऊंगा, लेकिन इस तालाब को स्वतंत्र करके जाऊंगा। और आज इसमें कुत्ता मैंने घुसेड़ दिया। उधर से जब भी आदेश आएगा हमारे लिए कि अम्बेडकर जेल चल, तूने तालाब को अशुद्ध कर दिया, तो मैं भी कहूंगा कि मैं जेल चलने को तैयार हूं, लेकिन उस कुत्ते को पकड़िए, उस कुत्ते को पहले ले चलिए, क्योंकि मैंने कुत्ता घुसाया पहले। इसीलिए कि सरकार या सरकार के नियम टूट जाएं, बंधन टूट जाए हमारे लिए और हमें हक हुकूमत अधिकार मिले, इसलिए मैंने कुत्ता घुसाया। और कुत्ते ने पहले पानी अशुद्ध किया, फिर हमारे लोगों ने भी घुस के पिया। और पशु पक्षी इंसान सभी के लिए एक समान होना चाहिए, पानी सबको मिलना चाहिए। पानी पीने के लिए किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए। शास्त्री जी, सत्य बात है। और ये नरिया करुआ से हमारे दादा शंकर जी 20 रुपया धमनान देकर के हमें सम्मानित कर रहे और हमारे साहब बाबा साहब को भी सम्मानित करे। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ बनाए जा पधार का बनाओ सीधी बात। हम जब मना कर दी रेडी बना या ना। बाबा साहब संघर्ष करो, कितने बनी बाबा साहब संघर्ष करो, बाबा साहब संघर्ष करो। साथियों, दूसरी बात यह है कि मनु की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है मनु स्मृति। उस मनु स्मृति में ऊंच नीच के बंधन और ऊंच नीच के बंधन और ये सारे
वह व्यवस्था दी हुई है कि ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। तो बाबा साहब से कहने लगे, क्यों मिस्टर अम्बेडकर, तुम हमें ये मालूम पड़ता है तुम बहुत ग्रेजुएट हो। बाबा साहब ने कहा कि अगर तुम ये कहो कि 500 ग्रेजुएट के बराबर, तब भी कम पड़ जाएंगे। हमारे सामने अगर 500 ग्रेजुएट आ जाएं वो भी कम पड़ जाएंगे। चक्कर में मत रहना, मेरे बचनों में फंस मत जाना, नहीं गांधी जी दशा खराब हो जाएगी। और एक बार बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कभी गांधी जी को गांधी जी नहीं कहा, मिस्टर गांधी कहते थे। क्यों? अब ये क्यों कहते थे? उम्र में छोटे थे लेकिन मिस्टर गांधी क्यों कहते थे? जी क्यों नहीं लगाते थे? सब तो बापू जी कहते हैं। अरे कहते हैं, अरे बिना खड़क बिना ताल के तूने दे दी आजादी, साबरमती के माल तूने कर, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। इसकी कोई बात लिखी हुई ना माने। इसमें बहुत सारी बातें उल्टी सीधी ऊंच नीच की लिखी हैं। मैं क्या बताऊं, बताने के लिए तो बहुत होता है लेकिन टाइम का भी कुछ अभाव होता है। जंजीर रस्सी मत गुलामी की सजी है, ठोक दो शमशान घाट भीम सराई बजी है। साथियों, आज ये महत गांव का तालाब और हमारे साहब राम बाबू अध्यापक पूठा से ये मनुस्मृति दहन के उपलक्ष्य में ये 50 रुपया धमला में बहुत बहुत साधुवाद। महत गांव के तालाब को मैंने स्वतंत्र किया। इसमें कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक 6743 जातियां, सभी लोग इसमें पानी। इस प्रकार से 25 दिसंबर 1927 को 30 को सॉरी आज देखिए बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। आज मेरे भैया चलिए इले भैया तो चल भाई तुम काट काम सुनिए, कोई नहीं जाएगा। आज का दिन दान, आज बुद्ध पूर्णिमा है, ये मान लो आज त्योहार है। अरे जब दिवाली को दिन होते तब घर भर में लिपाई पुताई करने में लगी रहती